आप मतलब सर्विस कौन कौन सी देते हो मार्केट से सबसे अलग? मैम सर्विस जो हमारी रहती है ना एडवांस में, मैं गोहाना के अंदर मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई और नहीं करता होगा, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो करते हैं। अच्छा। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो गोहाना के अंदर जो एडवांस वर्क है वो मेरे बहुत अभी इनमें चल रहे हैं ट्रेंडी, जिसमें कि मोल्स रिमूवल मैं करती हूँ। स्किन पे कहीं भी कोई तिल वगैरह मस्से वगैरह है वो हम रिमूव करते हैं, जैसे परमानेंट आईब्रो करते हैं, परमानेंट लिप कलर करते हैं, ईयर वैक्सिंग ट्रीटमेंट करते हैं, कानों के बड़े छेद हो जाते हैं उनको पेस्ट करते हैं, बिना टाके के हम कानों के जो बड़े बड़े छेद हो जाते हैं उनको पेस्ट कर देते हैं। तो भाई आपका जो टॉप्स है वो इयरिंग्स है या जो पहनो आप तो वो प्रॉपर एज इट इज रहे। तो एडवांस वर्क हमारे एकेडमी पे बहुत सारे हैं। यही तो मेरी स्टडी ना करने की वजह थी। अच्छा। उन्होंने मुझे यही तो बोला, मेरे ससुर को उन्होंने यही बोला कि मैं पटवारी की जॉब पे हूँ तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। अच्छा। उसके बाद फिर आगे भी यही रहा कि तेरे को ये करने की क्या जरूरत है जब मैं जॉब पे हूँ। तो यही तो मेरी स्टडी ना करने की वजह थी। अच्छा। उन्होंने मुझे यही तो बोला, मेरे ससुर को उन्होंने यही बोला कि मैं पटवारी की जॉब पे हूँ तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। अच्छा। उसके बाद फिर आगे भी यही रहा कि तेरे को ये करने की क्या जरूरत है जब मैं जॉब पे हूँ। तो राम राम जी सारे ने, मैं अर्शी। आज हम आपके लिए एक ऐसा सफर लेके आए हैं, ऐसी महिला का सफर लेके आए हैं जिस काम को मतलब लोग ना तो आज अच्छा मानते और ना ही आज से पहले अच्छा मानते थे, और उसी काम के बेस पे आज मैम एक बहुत बड़ी पहचान है। मैम पूनम जी गोहाना से। तो मैम आपका स्वागत है। राम राम जी सबने। मैम आप अपने बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा रहा उसके बारे में बताइए। राम राम जी सारे ने, और थैंक यू मैम आप यहाँ तक आए। और आप सबको एक बात बताना चाहूंगी कि बचपन तो वैसे सबका ही मैम अच्छा होता है, लेकिन हमारा बचपन थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा। हम जैसे कि 5 बहनें हैं और एक भाई है हमारा। फादर हमारे सरकारी जॉब में थे तो हमारे को ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया। मतलब क्या है ना कि हमारा बचपन बहुत खूबसूरत था, तो वो हमें मतलब सारा चीजें वहां पे मिली और हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत मतलब प्राउड से बड़ा किया है। और कोई चैलेंज हमारी लाइफ में मतलब कहूँ तो बचपन में ऐसा था नहीं। बहुत अच्छी हमारी जर्नी थी उस टाइम कि इतना अच्छा मतलब हमारा बैकग्राउंड था कि हमें कभी ये फील ही नहीं हुआ कि हम इतने बहन भाई हैं। तो होता है ना कि पहले के टाइम में होता था कि इतनी बहनों की इतनी बेटियों की शादी कैसे करोगे, ये हमारी लाइफ में कभी चैलेंज ही नहीं था। बट हमारे फादर ने हमें बहुत अच्छे से बड़ा किया। और आपके स्टडी वगैरह क्या कुछ थी? मैम स्टडी की बात करूं तो मेरी बहनें जो बड़ी हैं मेरे से दो छोटी हैं। छोटी तो इतना ही पढ़ी जितनी मैं पढ़ी हूँ, लेकिन बड़ी मेरे से ज्यादा पढ़े हैं। क्योंकि एक बैच था कि सोनीपत तक आप जा सकते हो, तो एक बैच में लड़कियां जा सकती थी, लेकिन मेरा जब टाइम आया तो एक बैच बना ही नहीं। तो मेरे पिताजी ने तो मुझे बोल दिया था बेटा कोई और जा रहा है सोनीपत पढ़ने तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकेले के लिए थोड़ा सा चैलेंज होता था, साधन की प्रॉब्लम होती थी। साधन की वजह से फिर मेरे फादर ने कहा कि नहीं फिर कोई और नहीं जा रहा तो फिर हम भी नहीं आगे भेजेंगे। अच्छा, मतलब आपको किसी का साथ नहीं मिला, इसी कारण आपकी स्टडी छूट गई। और आज भी जो मेरे फ्रेंड्स जो मेरे क्लासमेट रही हैं वो आज कोई इंस्टा से एफबी से मुझे मतलब ज्वाइन किया उन्होंने, तो आज भी वो भी मेरे ऊपर प्राउड फील करती हैं कि हाँ तेरा एक मतलब ये था कि आगे मुझे पढ़ना है तो वो तेरा सपना पूरा हुआ है। तो उसके लिए उनको भी बहुत खुशी होती है। बट मेरी अगर स्टडी की बात करूँ तो सिर्फ 10th पास आउट रही मैं। तो 10th बेस पे ही मैंने ये सब कुछ किया आगे चल के। और जैसे आपकी फिर शादी हुई, शादी के बाद आपके हस्बैंड ने नहीं बोला भी आप आगे पढ़ो या फिर आगे अपना सपने पूरे करो? नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं बोला, ये मैं बात जरूर बोलना चाहूंगी। बल्कि मेरे ससुर और मेरी सास ने मुझे बोला कि अगर इसका मन है पढ़ने का तो पढ़ने देते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में स्कूल था, आगे कॉलेजेस भी थे, वहां पे सुविधाएं थी। और ससुराल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे बेटियों में कोई भेदभाव कभी था नहीं। अच्छा। तो अगर बेटी पढ़ सकती है तो बहू भी पढ़ सकती है, उनके लिए कभी ये चीज नहीं थी। मेरे ससुर ने मेरे हस्बैंड को कितनी बार बोला कि भाई इसका मन है तो पढ़ने देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं भाई हमने कोई नौकरी थोड़े ना करानी है, हमने तो अपना भाई ठीक है घर में है रहे अपना एंजॉय करे अपनी जिंदगी, हमें आगे नहीं पढ़ाना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया।
जैसे आपके हस्बैंड ने आपको मना किया तो आपको कभी उन पे गुस्सा नहीं आया, अभी मेरे को ये पढ़ने नहीं दे रहे, आगे पढ़ने का मौका नहीं दे रहे, या फिर आपने जैसे उन्होंने बोला वैसे ही आपने एक्सेप्ट कर ली चीज? एक्चुअली पहली बात अगर मैं बताऊं, 18 साल की एज में शादी हो गई थी, जैसे ही 18 साल में स्टार्ट किया। तो पहली बात तो वहां पे उस उम्र में इतनी समझ ही नहीं थी कि गुस्सा किस पे करे या किसी ने गलत बोल दिया तो ये चीज थी नहीं। दूसरी बात, फिर वहां पे गुस्सा किस पे करे। अगर यही बात लेडीज आजकल के बच्चों की मैं बात करूं तो बोलते हैं कि ससुराल में सास ससुर ने बोल दिया तो तबाही मचा देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो गलत मना करने वाले हस्बैंड ही थे ना, तो उनकी वजह से तो उस घर में आए हैं, तो उन पे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि उन्होंने कहा तो ठीक ही कहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो खुद इनका ये अपना जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे उनका इतना काम होता था और मुझे पढ़ने का शौक था ही, तो मेरे सपने कहाँ गए मुझे खुद नहीं पता था। ननद मेरी स्टडी करती थी, उनकी कुछ किताबें, कभी मैं उनका कुछ वर्क कर देती, कभी हस्बैंड का, कभी उनका कुछ, मतलब मुझे ये रहता था बस घर का काम खत्म किया और पेन कॉपी उठा ली, मतलब रहता था कि करना है कुछ ना कुछ। जैसे आपके हस्बैंड आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब पे थे, जब आपने उनको बोला कि मेरे को कोई काम शुरू करना है, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं मैं कमा रहा हूँ, तू मत कर काम, तो अपना घर पे रह? आप उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल आपको? बोला मैम, यही तो मेरी स्टडी ना करने की वजह थी। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे यही तो बोला, मेरे ससुर को उन्होंने यही बोला कि मैं पटवारी की जॉब पे हूँ, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर आगे भी यही रहा कि तेरे को ये करने की क्या जरूरत है जब मैं जॉब पे हूँ तो। लेकिन फिर भी आपको खुद का काम करना था? लेकिन लास्ट में आके उन्होंने ही तो मुझे आगे मतलब पढ़ाया। अब आगे जो मेरी एजुकेशन जो रहेगी या जो भी कुछ है वो सब कुछ फिर इन्होंने तो सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, आने वाले टाइम में कई बार होता है ना, समय जब बदलता है तो इंसान भी बदल जाते हैं, तो वही इनके साथ भी हुआ। टाइम सबको बदल देता है। यस। फिर जैसे आपने अपना सैलून खोला, पार्लर खोला, उसकी शुरुआत आपने कहाँ से की? घर से की या शुरुआत में किसी शहर में जाके आपने शॉप ओपन की? मैम हम गांव से आए थे आज से 23 साल पहले, तो कोई सपना नहीं था पार्लर का खोलने का, क्योंकि सपने तो कोई थे ही नहीं, बस सपना एक ही था, बेटे को बड़ा करना। एक बेटा है, हस्बैंड जॉब करते थे, बस इनका ही काम देखना, बस यही था मेरा सपना, इसके अलावा कोई सपना नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हम गोहाना शिफ्ट हुए तो मुझे लगा कि खाली बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और फिर मैंने इनको कहा कि मैं क्या करूं, फिर मेरी सास ने इनको बोला कि चल भाई कुछ काम सीख लेगी, इसको सीखने दे। बोले क्या सीखना है? मैंने कहा मैं पार्लर का सीख लेती हूँ, क्योंकि गांव में या मेरी फैमिली में या मेरे रिलेटिव्स में कहीं भी मैंने देखा तो पार्लर के नाम पे सभी डरते थे। बिल्कुल। तो इनकी कोई फ्रेंड की वाइफ गोहाना में ही पार्लर का काम करती थी, तो उन्होंने कहा चलो चलो उनके पास चलते, बात करते हैं, सीख ले। तो उस टाइम जब 3,000 रुपए उन्होंने मेरे से बोले कि 3,000 रुपए सीखने के मैं लूंगी। अच्छा अच्छा। और 6 मंथ के, लेकिन मैंने 1 ईयर कंप्लीट किया उनके पास, और मैंने 3,000 रुपए वो 4 बार में करके पे किए। अच्छा अच्छा। मतलब आपको, आपके पास मतलब पैसे भी नहीं थे उस काम को सीखने के लिए? नहीं थे, सरकारी जॉब में हस्बैंड, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन सैलरी भी तो बहुत कम थी ना। हाँ, उस टाइम पे कम। और गांव की और शहर की जर्नी में भी फर्क हो जाता है। बिल्कुल। कि गांव में आप किसी के घर कोई रिलेटिव आए तो एक चाय का कप दे देंगे, चलेगा। लेकिन आप शहर में किसी के घर जाते हो, अगर चाय के साथ आपने कुछ ना दिया तो फिर इंसल्ट, बेइज्जती जैसा फील होता है। तो मतलब बिना बात के खर्चे भी बहुत हो जाते हैं। तो वही यानी थोड़ी सी सैलरी में गुजारे करने बहुत टफ है। इस काम में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला अपने घर में? इस काम में सबसे ज्यादा सपोर्ट मैं अभी बता रही हूँ आपको कि जो मेरे हस्बैंड मुझे मना करते थे, इन्होंने मुझे खोल के दे दिया। ऊपर से ये था कि एक बाउंडेशन इन्होंने मेरे साथ रखी थी कि किसी के घर जाके काम नहीं करेगी। अच्छा अच्छा। और उस टाइम पे पहले बहुत हादसे हमने सुने, जब हमारी मैम भी कहीं जाती थी करने, या कई लोग ऐसे भी लेडीज, क्योंकि गांव की लेडीज पार्लर के लिए शहर में तो नहीं आती थी, और गांव में पार्लर्स होते नहीं थे, तो गांव में से लेडीज शहर में बुक करके जाती थी, और वो शहर वाली जो लेडीज थी सैलून वाली, गांव में जाके काम करके आती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात बोली थी कि वैनिटी उठा के घर से बाहर नहीं जाएंगे, काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनसे एक प्रॉमिस किया था, और आज मेरे सैलून को एकेडमी में बदल लिया मैंने। उसके बाद मुझे 22 साल कंप्लीट हो गए, बट मैं आज तक किसी का मेकअप करने घर से बाहर नहीं गई।
मतलब आप अपने सैलून पे ही काम मेरे करते हो? अकेडमी पे, मेरे सैलून पे ही वर्क करती हूँ मैं, जो भी कुछ करती हूँ। अच्छा, आप ये जो अपनी सैलून को आपने जो ये एकेडमी नाम दिया है, ये एकेडमी नाम आपने क्यों दिया है? क्या रीज़न है इसके पीछे? एकेडमी का मतलब देखिए, आप सबको भी पता है और आप भी मैम जानते हैं कि एकेडमी का मतलब होता है कि एक समूह में बच्चे वहाँ पे वर्क सीखें। बिल्कुल। हुँ, और यहाँ पे मेरे पास इतने बच्चे सीख के गए हैं जिनके बहुत सैलून भी हैं। आपको आने वाले टाइम में मैं उनसे मुलाकात भी कराऊँगी हुँ। कि उन्होंने मेरे से सीखा और फिर यहाँ तक वो पहुँचे हैं। अच्छा, अच्छा। और बहुत सारे बच्चों के हमने 6 7 मंथ में भी सैलून ओपन कराए हैं। ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं आता हुँ, है, लेकिन एक चैलेंज के साथ करवाना पड़ा कि कई बार क्या होता है ना, कई बार ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार नहीं कर रहे हैं। हुँ। तो एक टाइमिंग के बाउंडेशन में हमने सैलून ओपन कराए, लेकिन उनको स्टडी से आज तक भी जोड़ा हुआ है। अच्छा, अच्छा। भैया आपने सीख लिया, पार्लर खोल लिया, हुँ, जितना सीखा है उसी पे खोल लिया। हुँ, उससे ज़्यादा एक वर्क आप करोगे नहीं, क्योंकि सर्टिफ़िकेट वहाँ पे जा रहा है मेरा। हुँ, अगर आपका वर्क खराब हुआ तो उसमें मेरी इंसल्ट हो जाएगी। हुँ। तो इसलिए वो आज भी सीख रहे हैं। और यहाँ पे सपोर्ट की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी सासू माँ का रहा है। अच्छा, अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके। और मुझे नहीं, वो बहुओं को, बेटियों को, किसी और की भी बेटियाँ हों, हुँ, उनको भी वैसे ही सपोर्ट करती हैं। वो कहती हैं कि खुद के पैरों पे खड़ा होना एक लेडीज़ के लिए कितना ज़रूरी है। बहुत अच्छी सोच है आपकी सास की तो वैसे। एक्चुअली आर्मी मैन मेरे ससुर रहे हैं। हुँ, वो हमेशा बाहर ही उनके साथ रही हैं, तो हुँ, और एजुकेशन की बात करूँ, पढ़ी-लिखी वो भी नहीं है। हुँ, लेकिन वो पढ़ी नहीं है वो, बट मेरे हस्बैंड और फैमिली वालों के साथ जब ये स्टडी करते थे, उनके साथ बैठ के दिन-रात उन्होंने मतलब बैठ के काटी। ये हुँ, नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो सो रही है। कभी नहीं वो सोई, ये बात मैंने सुनी भी और देखी भी। आज हमारे बच्चों के साथ भी वही करती है। हुँ, अगर उनके पोता-पोती अगर पढ़ रहे हैं ना, वो सोती नहीं है, बैठी रहेगी उनके साथ। मतलब वो, उनका भी यही जुनून है और हुँ, उनका जुनून कहीं न कहीं मेरे अंदर भी ट्रांसफ़र हुँ। हुआ है, ये सच है। और आपके सामने जब आपने काम की शुरुआत की, तो आपके सामने सबसे बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ क्या रही? भी कोई आपने प्रॉब्लम फेस की? क्या चुनौतियाँ रही आपके सामने? मैम सबसे बड़ी वैसे तो चुनौती मेरी जर्नी में कोई रही नहीं, हुँ, खामख़ा मैं ये कहूँ कि मेरे मेरे बहुत बड़ा स्ट्रगल था इस हुँ, चीज़ में। स्ट्रगल पता है, इंसान खुद ही अपने आप को मानता है। हुँ, अगर आपके अंदर जुनून है तो उस जुनून पे खरा उतरिए, बिल्कुल। नहीं है तो बस रहने दीजिए, मत हुँ, करिए। लेकिन स्ट्रगल की बात करूँ, सिर्फ़ एक स्ट्रगल था हुँ, जो मैं अभी आपको बताऊँगी, हुँ, वो मुझे अभी अभी याद आया कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे हस्बैंड को बाहर जाके काम करना पसंद नहीं था। हुँ, वैसे ही एक चीज़ थी कि अगर कोई क्लास बाहर हुई हुँ, और मैंने ये कहा कि मुझे वहाँ सीखने जाना है, हुँ, कभी खुश होके इन्होंने मुझे भेजा नहीं। भेजा ज़रूर है, हुँ, बट ये नहीं कहा कि, ये वीडियो के माध्यम से वो देखेंगे भी और मेरी फीलिंग है ये मैं उनको बताना चाह रही, हुँ, क्योंकि कई बार हम सामने से बात नहीं कह सकते। हुँ, वो ये कभी नहीं कहते थे जा मतलब सीख, ये तू कर सकती है। हुँ, मैं सिर्फ़ उनको, मेरी फ्रेंड वो जा रही है, ये जा रही है, मतलब बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता था और हुँ, तब वो भेजते थे। भेजते ज़रूर थे, ऐसा नहीं कि नहीं भेजते थे। हुँ, और फिर 2 दिन तक मुँह बना रहता था हुँ, मतलब बोलने में हुँ, ऐसे। तीसरे दिन फिर ठीक हो जाते थे। हुँ, लेकिन फिर प्रॉब्लम पता है कहाँ होती थी? आज की अगर मैं बात करूँ, फिर हुँ, उसमें मेरे बेटे ने सपोर्ट किया, पापा अगर जाएँगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? हुँ, कहते जो आता है वो तेरे को बहुत आता है, तो इसी पे रह ना, हुँ, जो आता है इसी पे रह। मैं ये कहती थी नहीं कुछ और भी मार्केट में, क्योंकि सैलून डिपार्टमेंट कोई एक नदी नहीं है हुँ, और ना कोई तालाब है, ये एक समुंदर है, हुँ, जिसका कोई किनारा नहीं है। हुँ, और इस समुंदर में जो कोई घुसता है ना, तो उसको किनारा कभी नहीं मिलता। बिल्कुल। क्योंकि मार्केट में हर रोज़ कुछ नया है, जैसे 6 मंथ में शादी का सीज़न आता है ना, हुँ, ऐसे ही इसमें भी एक सीज़न आता है। हुँ, अब ये चीज़ नई आई है मार्केट में, अब ये चीज़ हुँ। नई आई है, कुछ ना कुछ इसमें नया ही रहता है। तो इसमें अच्छा, बंदा सीखते ही रहता है। आप मतलब सर्विस कौन-कौन सी देते हो मार्केट से सबसे अलग? मैम सर्विस जो हमारी रहती है ना एडवांस में, मैं गोहाना के अंदर मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई और नहीं करता होगा, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो हुँ, करते हैं। अच्छा। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो गोहाना के अंदर जो एडवांस वर्क है वो मेरे बहुत अभी इनमें चल रहे हैं ट्रेंडी, हुँ, जिसमें कि मोल्स रिमूवल मैं करती हूँ। हुँ, स्किन पे कहीं भी कोई तिल वगैरह, मस्से वगैरह है वो हम रिमूव करते हैं, जैसे अच्छा, परमानेंट अच्छा। आईब्रो करते हैं, हुँ, परमानेंट लिप कलर करते हैं। अच्छा, अच्छा। ईयर वैक्सिंग ट्रीटमेंट करते हैं, कानों के बड़े छेद हो जाते हैं उनको अच्छा, पेस्ट अच्छा। करते हैं, हुँ, बिना टाके के हम कानों के जो बड़े-बड़े छेद हो जाते हैं उनको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अच्छा। भई आपका जो टॉप्स है, इयररिंग्स है या जो पहनो आप, तो हुँ, वो प्रॉपर एज़ इट इज़ रहे। तो एडवांस वर्क हमारे इस अकेडमी पे बहुत सारे हैं। जैसे आपने अपने काम की शुरुआत की और आज आप एक बहुत बड़े अच्छे लेवल पे भी हो।
बीच में आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ हो, या आपको ये लगा हो भी मैंने गलत काम करना शुरू कर दिया, या मैंने कुछ लाइन में नहीं आना चाहिए था, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? मैम इतने सारे बड़े-बड़े आर्टिस्टों का सपोर्ट मिला। दिल्ली में बहुत-बहुत बड़े-बड़े लेवल के आर्टिस्ट हैं जिनके साथ अब बहुत अच्छा मतलब एक फैमिली रिलेशन बन गया है। हुँ, कभी ये चीज़ आई माइंड में हुँ, या कभी कोई चैलेंज बना भी, हुँ, तो अपने जितने भी मेरे गुरु हैं, जितने भी लोगों से मैंने सीखा है, उनसे सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल की बात होती थी। हुँ, एक फ़ोन कॉल पे ही कॉन्फिडेंस लेवल जो 0 हो जाता था, वो अपने आप चला जाता था। हुँ, कभी डगमगाए ही नहीं। और उन लोगों का इतना सपोर्ट है। आप करके देखिए किसी के लिए भी कुछ भी इस तरह की चीज़ें। हुँ, अगर आपको लगता है कि सामने वाला डिमोटिवेट हो रहा है हुँ, और एक सिर्फ़ फ़ोन कॉल करके देखिए। और मैं हुँ, तो ये कहती हूँ किसी को भी लगता है ना कि मेरे अंदर ये नेगेटिविटी आ रही है तो मैं किसके साथ करूँ शेयर। हुँ, आप किसी भी एक ऐसे चाहने वाले के साथ शेयर कर लीजिए जो आपको डिमोटिवेट कभी नहीं करेगा। हुँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 से 100 पे चला जाएगा। और मेरे साथ हमेशा यही हुआ। कभी-कभी छोटे-छोटे चैलेंज आ जाते हैं और अभी रिसेंटली मेरे पास जीन साइड से कोई लेडीज आई थी, वो मैं चैलेंज आपको बताना चाहूँगी। उसको बिल्कुल आईब्रो नहीं थी हुँ, और वो कहती है कि मुझे थायराइड हुआ, उसकी वज़ह से मेरे आईब्रो के हेयर चले गए हुँ, और वो मुझे इंस्टा से फ़ॉलो करके आई जीन से हुँ, और उसने कहा कि मैम मेरे प्रॉपर हेयर आ जाएँगे? हुँ, मैंने कहा मैम जो भगवान ने दिया था वही नहीं रहा, तो मैं कैसे हेयर ला सकती हूँ? बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं इसमें फिलिंग इस तरह डाल दूँगी जैसे हेयर की फिलिंग होती है। हुँ, तो बोली ठीक है मैम। तो ऐसे-ऐसे चैलेंज मतलब उसका फेस मैंने उनको पहले क्या बोला कि मैम अपनी पिक सेंड कर दो। हुँ, अब जो चीज़ मैंने नहीं की तो मेरे लिए तो वो बहुत चैलेंजिंग थी। हुँ, तो मैंने जिनसे सीखा फिर मैंने उनको कॉल किया कि मैम मुझे ये चैलेंज है, ये हुँ, देखना। उसने मुझे पता है कितने आराम से एक बात बोली। हुँ, तब से मुझे बहुत खुशी होती है, कुछ भी चीज़ हो ना मैं नॉर्मली ले लेती हूँ उसको। हुँ, उसने कहा ये तो कोई चैलेंज ही नहीं है, हुँ, ये तो बहुत अच्छा मौका है। हुँ, मैंने कहा मौका कैसे हो सकता है? ये तो चैलेंज है, इस पे एक भी हेयर नहीं है। हुँ, आईब्रो पे एक भी हेयर नहीं है। हुँ, तो आप इसको सेव क्रिएट कैसे करें? तो चैलेंज है। बोली ये चैलेंज ही नहीं है, ये तेरे पास मौका चल के आया तो इस मौके को अडॉप्ट कर ले हुँ, और इस मौके का फ़ायदा उठा। भई हुँ, फ़ायदा कैसे उठाना है? इसको एक सेव क्रिएट करके दे दे। हुँ, ये लेडी ज़िंदगी में तुझे जितनी दुआएँ देगी ना, वो कम पड़ेंगी क्योंकि खूबसूरती हमारी आईब्रो से ही होती है। क्योंकि हमें पता है कि एक लेडीज़ हो या जेंट्स हो, हुँ, अगर बॉडी पे हेयर नहीं है, तो आप उसको कैसे फ़ील करेंगे एक स्टैच्यू की तरह। हुँ। और आपको कभी ये नहीं लगता भी मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए थी, या फिर आप अपने काम से बिल्कुल खुश हो, आपको ये लगता है कि बस मेरे पास बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है इनकम का, तो आप किस बारे में क्या राय है? मैम मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे पास सरकारी जॉब होनी चाहिए थी, हुँ, बल्कि जॉब के मुझे मौके बहुत मिले थे। हुँ, करना चाहती थी, मैं कर सकती थी, फिर वही थी घर में मुझे नीड भी नहीं थी हुँ, और आज मैं मतलब इतना प्राउड फ़ील करती हूँ कि हर लेडीज़ काम को करके खुद की मालिक खुद बन सकती है हुँ, और मुझे प्राउड फ़ील होता है कि मैं अपनी मालिक खुद हूँ। हुँ, और आज ही सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हम तो सरकार के नौकर हैं, भई हुँ, तुम तो खुद के मालिक हो, जब मर्ज़ी हो चले जाओ। बिल्कुल। हुँ, तो मैं डेली इनके साथ घर से निकलती हूँ हुँ, एकेडमी के लिए, हुँ, लेकिन आज मैं इनके साथ नहीं गई, आज मैं अकेले गई थी हुँ, और मैंने कहा ये बात तो सही है, हुँ, जो नौकरी करते हैं उनको समय पे पहुँचना है, हुँ, लेकिन हम खुद के मालिक खुद हैं, हुँ, हम अपने काम के खुद के मालिक हैं, लेकिन उस काम में भी मैं ये कहूँगी कि हुँ, रूल रेगुलेशन हमेशा होना चाहिए। हुँ, अगर आपको 9 बजे का आपका टाइमिंग है, आपकी सैलून या हुँ, अकेडमी या आपके कोई भी वर्क प्लेस पे जाने का, हुँ, तो आप 9 बजे ही जाइए। अगर 5 बजे आपका शेड्यूल है कि 5 बजे ऑफ करना है, तो 5 ही बजे ऑफ करिए। हुँ, क्योंकि कठपुतली कहीं नहीं बनना चाहिए, मुझे हुँ, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आ रहे हैं और आप करते जा रहे हैं, हुँ, दिन-रात आप लगे हुए हैं, क्योंकि हुँ, आपकी खुद की भी एक हुँ, ज़िंदगी है, जिसको अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए समय निकालना हुँ, चाहिए। मैं ये कहूँगी कि क्लाइंट को समय दीजिए, लेकिन कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए और हम इस काम को मैम बिल्कुल एन्जॉय करके करते हैं। हुँ, कोई स्ट्रेस नहीं, पैसा हुँ। और काम और क्लाइंट खुश बस। मुझे तो इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं लगता है। शुरुआत से लेकर अब तक आपकी लाइफ में मतलब क्या चेंज आया है आपको, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके घर परिवार में और समाज में, मतलब क्या चेंज आया है? मैम मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे पहली बात तो जिस लोकेशन पे हम रहते हैं, हुँ, सब पहले मेरे हस्बैंड के नाम से मतलब हमें जानते थे हुँ, और आज मैं कहीं भी चली जाऊँ,
तो मेरे खुद के नाम से मुझे जानते हैं। सबसे पहली खुशी तो मुझे इस चीज की है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड का नाम किसी को पसंद नहीं है, वो भी पसंद है, लेकिन एक तो ये बोले कि ये उनकी वाइफ है और एक ये बोले कि ये वो मैडम है, बिल्कुल तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। खुद की पहचान होना हाँ, जरूरी है। खुद की पहचान मेरी यहाँ पे बनी और कॉन्फिडेंस लेवल तो मैं ये कहती हूँ भगवान की दया से भरपूर मात्रा में है, किसी चीज की कमी ही नहीं है। और अपने आप को बदलने में जो मजा है ना, आप देखिए 20 साल पहले अगर मैं अपने आप को दिखाऊं और आज की मैं दिखाऊं तो मैं ये कहूं कि मैं 100% चेंज हूँ। बिल्कुल। और 100% चेंज अगर आप किसी में आता है तो मैम बहुत स्ट्रगल के बाद ही आता है, क्योंकि उस समय को हमने समय दिया है। अगर आप किसी चीज को समय देंगे तो वो आपको जरूर लौट के वापस आता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को ऐसे ही समय दे रहे हो और वो लौट के नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। पर मैंने अपने आप को खुद चेंज होते देखा है और मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव रहा। बोलने से लेके, चलने से लेके, ड्रेसिंग सेंस से लेके, या 10 लोगों के बीच में बात करके लेके, लेडीज हो जेंट्स हो फर्क नहीं पड़ता। पहले हम ये लगा ले, मैं बात करूं आज से 20 साल पहले की, घूंघट वाली बहू थे। और घूंघट ऐसा नहीं कि आज नहीं करते, क्योंकि वो हमारी एक पहचान है, खासकर हरियाणवी लोगों की मैं बात करूं तो, क्योंकि कहते थे रिस्पेक्ट बड़ों की। लेकिन वहां पे भी मेरे ससुराल में अगर आज मैं जाती हूँ तो एक अच्छी सी पहचान है कि ये तो वो काम करती है और इसकी तो इतनी अच्छी पहचान है। किसी भी गांव में जाते हो तो, या किसी सिटी में भी अगर हम ऐसे गए, कोई ऑनलाइन पे ही जानता है, सिर्फ ऑनलाइन पे ही बात हुई है, बच्चे भाग के पैर छूते हैं, गले लगाते हैं, मतलब ये एक अच्छी फीलिंग आती है। तो ये अपनी खुद की पहचान, हमारी खुद की बनाई ओढ़ है, जिसमें हमारी फैमिली को भी प्राउड फील होता है। बहुत सी ऐसी लेडीज है मतलब जो अपना खुद का काम करके आगे आना चाहती है, और आप भी मतलब एक घर से शुरुआत करके एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हो। तो जो लेडीज शुरुआत करना चाहती है उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि आप सबके अगर सपने हैं और आपके मन में है तो किसी एक अपने को ढूंढ लीजिए, उस सपने को उसको बताइए, वो आपको जरूर राय देगा। अगर वो सही इंसान है तो आपके सपने पूरे करने में वो आपकी जरूर मदद करेगा। वो आपका भाई भी हो सकता है, आपका पिता भी हो सकता है, आपकी माँ भी हो सकता है, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपके जीजू हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करेगा, करेगा जरूर, बट वो आपके मन में होना चाहिए कि ये मेरा सपोर्ट करेगा, ये मेरे सपने जीने में मेरी मदद करेगा। बट सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन ऐसे सपने नहीं जो सोते हुए देखते हैं, जागते हुए सपने, बिल्कुल है ना। जो सोते हुए सपने देखते हैं वो सपने कभी सपने नहीं होते हैं, क्योंकि वही बात है ना, सोए हुए को तो कोई नहीं जगा सकता, है ना। जागते हुए को जगाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि जागे हुए इंसान को जगा के रखना बहुत टफ काम होता है। सोए हुए इंसान को तो कोई भी जगा ले। लेकिन यहाँ पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर किसी भी लेडीज का कोई भी सपना है तो उस सपने के लिए उठिए, आगे बढ़िए और जागिए, क्योंकि सपने अगर आपने अपने पूरे किए तो आपके आसपास वाले भी प्राउड फील करते हैं। क्योंकि मुझे पता है मेरे नियर बाय, अगर मैं आपके एरिया की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे आंटियां हैं कुछ आस पड़ोस में, जब मैं शाम को आती हूँ ना इतना प्राउड फील करती है, वो इतना अच्छे से मतलब बात करती हैं, बेटी आ गई काम करके, है ना। तो सुबह से लेके शाम तक कितना काम करती है। क्या उनके घर में हम पैसे दे के आते हैं? नहीं दे के आते, लेकिन एक प्राउड फील उनको भी होता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं, भले ही नहीं कहते, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारी बहू ने भी कुछ ऐसा करे, हमारी बेटी अभी अपने पैरों पे खड़े हो। तो मैं सब बहन बेटी को एक ही चीज कहना चाहूंगी, प्लीज अपने समय को व्यस्त रखिए, व्यर्थ ना करिए, और व्यस्त भी बहुत अच्छे काम पे करिए, क्योंकि आजकल तो बहुत करने वाले के लिए काम है, लेकिन ना करे तो उसके लिए तो हम क्या ही कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया और हमारी जर्नी आपने ली आज की। तो मैं तो कहती हूँ कि मेरी जर्नी जो रही ना, स्ट्रगल आए, उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक मोमेंट इतना बढ़िया है कि आप जिएंगे ना तो जी ही जाएंगे। तो मैम ने आप अपनी कहानी हमारे साथ साझा की। मैम की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बता देना। मैम की कहानी एक बिजनेस की कहानी नहीं थी, बल्कि एक मेहनत और जुनून की कहानी थी। मतलब अगर हमारे मन में कोई सपना है तो हम उसको पूरा कर सकते हैं, बस हमें शुरुआत करनी होती है। तो आप भी ऐसी शुरुआत कर सकते हो, आपका भी एक अच्छा भविष्य बन सकता है। मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।